हटो, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा जी हाँ, यह लड़का आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर कल से इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लड़का एक्सीडेंट के बाद न सिर्फ उछल रहा था बल्कि बहादुरी तक दिखा रहा था। मनबड़ प्रवृत्ति का यह लड़का ओम नमः शिवाय के नारे लगा करके माहौल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। लेकिन वीडियो वायरल हुआ, रात में ही 8 लोगों को ठोंकने वाले इस मनबड़ रक्षित को पुलिस ने अब कायदे से सबक सिखाया है। पुलिस ने इसे रात में ही उठा लिया था और कोर्ट में पेशी के वक्त जो वीडियो सामने आया है उसके बाद ये लगता है कि इसकी हालत देखिए, कैसे भीड़ के बीच में भी अपने पैरों पर खड़ा होना तो मुश्किल, चल तक नहीं पा रहा है, लंगड़ा रहा है, हाथ से कान पकड़ करके माफ़ी मांगता हुआ नजर आ रहा है, जो यही 24 घंटे पहले अपनी दबंगई दिखाते हुए दोस्त के साथ महंगी कार पर बैठकर फर्राटा भर रहा था, अपनी स्टीयरिंग को इधर उधर घुमा रहा था और मौत का नंगा नाच खेलने के बाद 8 लोगों को ठोकने के बाद आराम से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से एक महिला की जान जा चुकी है और अब देखिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मुतासिर है। लोगों ने पहले इसकी सूरत बना दी थी, गोरे चिट्टे लड़के को न जाने कितने चेहरे में लाल निशान दे दिए। चेहरे का भूगोल अपने इतिहास का मातम मना रहा है, जगह जगह नाखून के निशान दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही पब्लिक ने इसकी कायदे से क्रांति की है। थोबड़ा बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा है, रही सही कसर लगता है पुलिस की कस्टडी में पूरी हुई है, जिसकी वजह से ये लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस के कंधों का बोझ बना हुआ है। पहले यही जहां मीडिया से खुद को बात करते हुए, अपने को बेगुनाह बताते हुए तमाम वादे और बातें कर रहा था, वहीं अब पुलिस के कंधों पर लद कर गाड़ी तक पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, होली के दिन बड़ोदरा में बड़ी घटना हुई, सभी को इस घटना ने चौंका दिया। तेज़ रफ्तार दौड़ती एक कार ने एक दोपहिया वाहन समेत कई लोगों को टक्कर मारी, जिसके बाद 4 वाहन आपस में टकरा गए। एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि कार चालक ने ज़्यादा रफ्तार बना रखी थी, इसीलिए गाड़ी एक वक्त में अनियंत्रित हो गई और उसने दोपहिया वाहन को पहले टक्कर मारी। इस टक्कर के बाद एक और वाहन को भी टक्कर मारी, यानी बैक टू बैक कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद ये फरार हो गया था। घटनास्थल पर अफरा तफरी मची हुई थी, लोग मदद के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। वहीं ये कार से निकल करके चिल्ला रहा था और ओम नमः शिवाय के नारे लगा रहा था। बड़ोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि 8 लोग घायल मिले, जिनमें से एक की मौत हो गई। हालांकि सबूत जुटाए गए हैं, पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया और वहां मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ करने के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि आरोपी रक्षित रवीश अपने आप को बेगुनाह बता रहा था, क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही थी और पुलिस के सामने ही खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। क्या कुछ कहा था इसने एक्सीडेंट और पुलिस की हिरासत में आने के बाद, सुनिए। सर, हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। लेकिन अब सवाल यही है और पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या कार चालक नशे में था या ऐसी हालत में था या उसकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले हैं, जो मीडिया के हाथ लगे हैं, जिनमें ये साफ दिख रहा है कि ये तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए पीछे से आकर के ठोक रहा है। हालांकि अब घटना के तमाम कारणों के तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है और अब देखना है कि रक्षित को कब तक जेल होती है या फिर उसे जमानत मिल जाती है, क्योंकि कई लोगों की जान में बन आने वाले ये रक्षित पहले जिस तरह से सूरत दिखा रहा था, वहीं अब पुलिस के सामने इसकी सूरत अलग नज़र आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।